A very good morning, students. I hope you all are very well. In the previous class, we have studied the first part of this chapter, that is Robinson Crusoe. Now we are going to start the rest part of this chapter. Okay, students. So let's start our chapter. In the morning, सुबह के समय, I looked out across the sea that there was our ship a quarter of a mile away from the shore. जब मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि समुद्र में लगभग क्वार्टर ऑफ ए माइल, एक चौथाई हिस्सा, एक माइल का एक चौथाई हिस्से दूर पे हमारी जो बोट है, सॉरी शिप है, वो दिखाई दे रही है समुद्र से. आई केम डाउन द ट्रीज फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रिंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर. मैं ऊपर से नीचे उतर के आया, मैंने वहाँ एक झरना खोजा और वहाँ से मैंने मतलब ताज़ा और कूल फ्रेश वाटर पहले पानी पिए, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मुझे बहुत भूख भी लगी थी, मुझे बहुत प्यास भी लगी थी. जब मैंने वहाँ पे झरना खोजा, बहुत मीठा और अच्छा पानी था, ठंडा पानी था, मैंने पानी पिया. देन आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन. मैं वापस वहाँ पे लेट गया और वापस सो गया, क्योंकि थक गया था ना. जो राइटर है इसका, रॉबिन्सन क्रूसो, जिसने ये बताया है, वो डैनियल डेफो इसके राइटर है, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे. मतलब बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. उस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था. मैंने जैसे ही पानी पिया, मुझे थोड़ा आराम लगा, मैं वापस उसी सैंड पे गिरा और मैं वापस सो गया. द सन वॉज हाई इन द स्काई वैन आई वोक अप. जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ गया, तेज़ धूप मतलब आने लगा, सूरज की किरणें आने लगी, तो मेरी नींद खुल गई. आई रिजॉल्व्ड to go out to the ship and try to bring back some things which I would be useful to me into the island. बच्चों मतलब एक जस्ट अ सेकेंड, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने अपने आप से ये वो कर लिया था कि मुझे अब वापस जाना है. कहाँ जाना है? शिप तक वापस जाना है. और वहाँ पे जो भी नेसेसरी चीज़ें, जो कि जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनकी ज़रूरत मुझे यहाँ पड़ सकती है, वो चीज़ें मुझे समुद्र से, जो समुद्र में क्वार्टर ऑफ अ माइल शिप है हमारी, वहाँ से वापस ले आनी है. ऐसा उसने सोचा. यहाँ एक वर्ड आया आइलैंड. आइलैंड, यहाँ देखिए एस भी लिखा है. एस हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है. इसको आइलैंड हम पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड बोलते हैं. और दूसरी एक खास और चीज़ क्या है कि आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई होती है, बीच में लैंड होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप. मैं समुद्र में जैसे तैसे मैनेज करके कूदा और अपनी शिप के पास पहुंचने की कोशिश की. एज लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम आई मैनेज टू रीच इट एंड डिस्कवर्ड अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड. मैंने बहुत हार्ड स्विम किया, मतलब बहुत कड़ी मेहनत और तैरने की वजह से मैं अपने शिप तक पहुंच गया. और मैंने देखा कि वहाँ एक साइड से एक रस्सी लटक रही है. With great difficulty I pulled myself up the rope and reached the deck. बहुत ही मुश्किल से मैं उस रस्सी को मैंने पकड़ा और उसके सहारे में डेक तक, मतलब शिप के अंदर तक पहुंच गया. द स्टॉर्म हैज़ डैमेज्ड एवरीथिंग. मतलब जो स्टॉर्म मतलब तूफान था, उसने सब कुछ डैमेज कर दिया था, कुछ बाकी नहीं रह गया था. देयर वर ब्रोकन मास्ट्स, टॉर्न सेल्स, पीस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप. मतलब क्या कि जो मास्ट क्या होता है, जो खंभे टाइप के लंबे लंबे होते हैं ना, वो टूट गए थे. टॉर्न सेल्स, जो लंबी लंबी लकड़ियाँ, वो कपड़ों के टुकड़े होते हैं ना, शिप पे बंधे हुए होते हैं, वो फट गया थे. रस्सी के टुकड़े इधर उधर फेंके थे. मतलब जैसे एक बोलते हैं ना, पूरा ख़त्म हो जाना, पूरी चीज़ तूफान ने एकदम अस्त व्यस्त कर दी थी. कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी, ना ठीक हालत में थी, सब खराब हो चुकी थी. आई वेंट डाउन into the cabins and found an axe. मैं वहाँ से उतर के कैबिन, नीचे जो कैबिन बनी थी, मैं उसमें गया और वहाँ मुझे एक कुल्हाड़ी मिली. ऑन डेक अगेन, मैं वापस डेक पे आया. आई कट द मास्ट एंड रोप्स एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट. राफ्ट क्या होता है बच्चों? जैसे लकड़ी, जो इसको बोट नहीं हम बोल सकते हैं, बराबर बराबर लकड़ी का बनाया जाता है, जैसे समुद्र वगैरह में या कहीं भी उस पर सामान रख के कहीं और दूसरी जगह पहुंचाया जा सके. तो ऐसा उस राइटर ने किया कि राफ्ट बनाया जिसपे कि हम सामान रख के कहीं ले जा सकें. आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी एंड टाई इट टू द वेसल विद अ रोप. मैंने उसे एक वेसल से बांधा रस्सी के सहारे
और उस पर सामान रखा. आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंस बॉक्स ऑन बोर्ड एंड फिल्ड विथ द स्टोर्स. मैंने देखा कि जैसे उस बोर्ड पे 4 लोग थे ना, राइटर को इंक्लूड करके, तो उन सब के सामान उस पर पड़े थे, जैसे ब्रेड है, राइस है, चीज़ है, कुछ वाइन है. आई ऑल्सो फाइंड सम क्लोथ्स. मैंने वहाँ पे कुछ कपड़े भी देखे. एंड इन द कैप्टन्स कैबिन 2 गन्स, अ पेयर ऑफ पिस्टल्स एंड सम पाउडर एंड शॉट. और कैप्टन के कैबिन में मैंने देखा कि 2 बंदूकें, एक पेयर ऑफ पिस्टल्स और कुछ दवाइयाँ, पाउडर वगैरह भी पड़ी हुई थी. ऑल दीज आई पिल्ड ऑन द राफ्ट. मैंने इन सब को उठाया और राफ्ट पे रख दिया. हैविंग फाउंड अ ब्रोकन और आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर. सब कुछ मतलब मैंने उठाया और उस पर रखा और मैं वहाँ से किनारे की तरफ चलने लगा. व्हेन आई रिच द सैंड. मैं जब बालू के ऊपर पहुँचा, सैंड के पास पहुँचा. आई कैरिड दैट थिंग्स अप टू द ड्राई लैंड्स. मैंने सारी चीज़ें उठाई और जहाँ ड्राई लैंड जहाँ मैं रह रहा था वहाँ तक मैं पहुँच गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल. मैं किनारे तक पहुँचा और वहाँ मुझे एक छोटी सी पहाड़ी टाइप की दिखी. मैं उस पर चढ़ गया. फ्रॉम देयर, वहाँ से, आई कुड सी, मैंने देखा, दैट आई वॉज ऑन अ आइलैंड, कि मैं एक आइलैंड पे हूँ. इसे कैसे पता चला? क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था. आई वॉज अ प्रिजनर विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जैसे एक कैदी हूँ जिसका कि इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है. देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट्स. मतलब उस आइलैंड पे रहने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ के जो जंगली जानवर हैं और बाकी चीज़ें हैं वही हैं, बाकी कोई इंसान वहाँ नहीं रहता है. द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी. अगले दिन मैं वापस समुद्र में गया. एंड बॉट सम मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप. और जो समुद्र में जो शिप थी उससे बाकी भी कुछ जो सामान इकट्ठा था वो लेकर आया. एवरी डे आई टॉयल्ड. आई बॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सील्स, क्लोथ्स, गन्स एंड अदर थिंग्स. हर दिन मैं सारी चीज़ें जो वापस लाता था, जैसे टूल्स हैं, जो औजार थे, लकड़ी थी, रस्सी, कीले, या समुद्र की जो हमारी शिप की जो सेल्स थी उसमें कुछ कपड़े थे, मतलब जो भी चीज़ें थी उसे मैं वापस लाता था. एम्यूनेशन एंड शुगर एंड फ्लोर, ब्रेड, मतलब कि शुगर मतलब क्या, चीनी, आटा, ब्रेड, जो भी चीज़ें थी मैं सबको वापस लाया. इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. उसी बॉक्स, उसी जगह पे मैंने देखा कि जो 3-4 लोग उसमें थे ना शिप में, उन्हीं में से किसी का होगा, एक वुडन बॉक्स था, लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें कि बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे. द सनशाइन मेड देम स्पार्कल. जैसे ही सन की किरणें उस पर पड़ रही थी ना, वो बहुत तेज़ी से चमकने लग रहा था. वॉट यूजेस आर यू टू मी? आई आस्क्ड. एवरीवन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू बट मी. मतलब मैंने अपने आप से ये कहा कि इनका मेरे लिए क्या मतलब ये मेरे लिए क्या महत्व रखती हैं. इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसके पास सोने चांदी के सिक्के रहें, पैसे रहें, सब कुछ रहें, लेकिन इन चीज़ों का मेरे लिए क्या मतलब है? Okay, students, so I think that is sufficient for today. In the next class we will study the rest part of this chapter. So that's all for today. Have a good day.